नमस्कार दोस्तों, जीएसटीएन द्वारा प्रस्तुत इस वेबिनार में आपका स्वागत है। यह वेबिनार नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन डिजिटल इंडिया के सहयोग से आपके पास तक पहुंचाई जा रही है। आज हम ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी पर चर्चा करेंगे। मैं हूं वीर सिंह, वाइस प्रेसिडेंट जीएसटीएन। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी किन परिस्थितियों में ब्लॉक की जा सकती है। रूल 138 जो नोटिफिकेशन नंबर 74 डेटेड 31/12/18 से लाया गया है, उसमें ई वे बिल ब्लॉकिंग एवं अनब्लॉकिंग का उल्लेख है। जो नॉर्मल टैक्स पेयर लगातार 2 या 2 से अधिक माह के GSTR 3 भी दाखिल नहीं करता है, उसके ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी को ऑटोमेटिक ब्लॉक किए जाने की व्यवस्था है। उस ब्लॉक्ड GSTIN को ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी उपलब्ध नहीं होगी, ना ही कंसाइनर के रूप में और ना ही कंसाइनी के रूप में, और न ही ट्रांसपोर्टर उस GSTIN का प्रयोग करके ई वे बिल जनरेट कर सकता है। आज का हमारा एजेंडा है ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी, दोनों तरीके से, बाय फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय डिफॉल्ट पीरियड्स और बाय फाइलिंग एन एप्लीकेशन टू जुरिसडिक्शनल अफसर, वैलिडिटी पीरियड ऑफ अनब्लॉकिंग, तथा अंत में हम चर्चा करेंगे वीविंग एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑर्डर ऑन द पोर्टल। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कौन सी रिटर्न को ब्लॉकिंग से रिलेटेड किया गया है। तो उसके लिए GSTR 3B जो रिटर्न है, जो नॉर्मल टैक्स पेयर द्वारा भरी जाती है, उसको ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी के ब्लॉकिंग से रिलेटेड किया गया है। और मायने, अगर GSTR 3B कोई टैक्स पेयर 2 माह या उससे अधिक का फाइल नहीं करता है तो उसकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। GSTIN ब्लॉक हो जाने के बाद उस GSTIN के द्वारा कोई ई वे बिल जनरेट नहीं हो सकता, ना ही कंसाइनर के रूप में और ना ही कंसाइनी के रूप में। यह जनरेशन फैसिलिटी 2 दिसंबर 2019 से आरंभ की गई है। तात्पर्य, अगर किसी टैक्स पेयर ने अपना GSTR 3B सितंबर या अक्टूबर का नहीं भरा है तो 2 दिसंबर से उसकी ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक कर दी गई है। उदाहरण से हम बताएंगे कि जो व्यक्ति जनवरी और फरवरी माहों के GSTR 3B फाइल नहीं करता है तो मार्च और उसके बाद से उसकी फैसिलिटी ब्लॉक कर दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर भी ऐसे जो GSTIN ब्लॉक कर दिए गए हैं उस टैक्स पेयर के लिए, चाहे सप्लायर के रूप में चाहे रेसिपिएंट के रूप में, ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता। जब कोई टैक्स पेयर जिसका GSTIN ब्लॉक कर दिया गया है, उसको अगर वो कोशिश करता है ई वे बिल जनरेट करने की, तो वो इस तरह का पॉपअप दिखाई देगा पोर्टल पर। और अगर उसके अतिरिक्त कोई रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर उसका ई वे बिल, उस GSTIN पर ई वे बिल जनरेट करने की कोशिश करता है, तो इस तरह का स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो GSTIN ब्लॉक कर दिया गया है ई वे बिल फैसिलिटी के लिए, अगर उससे पहले, ब्लॉक करने से पहले ई वे बिल जनरेट कर लिए गए हैं, तो क्या वो ई वे बिल वैलिड होंगे कि नहीं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ऑलरेडी जनरेट कर लिए गए हैं उसके लिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो वैलिड होंगे माल के मूवमेंट के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ट्रांसपोर्टर भी उन ई वे बिल का प्रयोग करके और माल ढो सकता है और उसकी वैलिडिटी भी अगर एक्सटेंड करना चाहे ट्रांसपोर्टर या टैक्स पेयर तो कर सकता है। जो ट्रांसपोर्टर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है और केवल उन्होंने ई वे बिल पोर्टल पर अपने आप को एनरोल करा रखा है, उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो उन लोगों के माल को ढो सकता है या ई वे बिल जनरेट कर सकता है जिनके ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक नहीं है। लेकिन यदि ट्रांसपोर्टर 3B रिटर्न भरता है और वो एज ए टैक्स पेयर GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, तो यदि उसके द्वारा, ट्रांसपोर्टर के द्वारा अपने GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं किए गए हैं, तो वो ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकता।